मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है। ये जो CPU है 16 कोर का CPU है, इससे पावरफुल CPU इस पूरे लिस्ट में किसी भी और लैपटॉप में नहीं है। अब दोस्तों एक लैपटॉप है, देखो इसको इग्नोर करना नामुमकिन है क्योंकि सो गाइस 50-60 हज़ार रुपए वाली लिस्ट में बना चुका हूँ, लेकिन आज देखने वाले हैं 80,000 में कौन से लैपटॉप्स आ रहे हैं। एंड प्लीज भाई 40-50 मिल रहे हैं, 30-50 मत लेना, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू। बाकी आपकी मर्जी, आपके पैसे। मैंने वैसे सारे लैपटॉप्स को टैग कर रखा है, उनके बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला है Asus का VivoBook S14। अब ये 14 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है, IPS पैनल है, 60 हर्ट्ज का, 45% NTSC, फुल HD पैनल है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें आपको 16 GB की DDR5 रैम मिलती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की इसमें Gen 4 SSD है, उसको भी अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसमें जो iGPU मिलता है वो इंटेल का R ग्राफिक कार्ड मिलता है। एंड इसमें जो CPU मिलता है वो मिलता है आपको Ultra 5 का 225H। भाई 14 कोर का CPU है। एडिटिंग करो, गेमिंग करो, कैजुअली आपको म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करना है कर लो, कोडिंग करना है कर लो, डे टू डे टास्क करना है कर लो, हर चीज़ ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा। वन ऑफ द बेस्ट CPUs है ये, मतलब इससे 1 या 2 CPUs ही होंगे जो बेटर होंगे। आई गेस वो Ultra 7 का होगा, वरना भाई Core 5 से भी बेटर CPU है, i5 से तो बेटर CPU है ही। बाकी MS Office लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इसमें। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने इसमें गेमिंग भी की, मैंने इसमें कोडिंग भी की, मैंने इसमें एडिटिंग भी की, हर चीज़ इसने आराम से संभाल लिया। एंड इसकी बैटरी बैकअप भी भाई कमाल की, आराम से 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे देता नॉर्मल यूज़ में। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है। लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आप HP Victus को चेकआउट कर सकते हो। भाई Ryzen 7 7445HS CPU के साथ आता है, बहुत ही बढ़िया CPU है भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें आपको 6 GB का RTX 4050 मिलता है, 50 to 55 वाट की TGP रहेगी, 75 वाट वाला नहीं है ये। एंड DDR5 रैम मिलती है 16 GB की, इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। देखो ये जो CPU है वैसे तो काफ़ी बढ़िया है। एंड जो GPU है मैं बोलूँगा 80,000 में बहुत अच्छा है। RTX 3050 अगर आपको मिलता है इससे ज़्यादा TGP वाला भी, ये स्टिल बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा, क्योंकि भाई 4050 एनी डे 3050 से बेटर काम करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी कमाल की, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिलता है। 15.6 इंचेस की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, दैट टू फुल HD IPS पैनल है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। गेमिंग वगैरह आराम से हैंडल कर सकता है एंड एडिटिंग भी डेफिनेटली आराम से हैंडल कर सकता है। इसका जो CPU है 7445HS, भाई मेरे हिसाब से एडिटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया CPU है। तो आप ना सिर्फ गेमिंग बट एडिटिंग भी आराम से निकाल सकते हो इस लैपटॉप में। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें बैटरी बैकअप आपको 3 से 4 घंटे की मिल जाएगी नॉर्मल काम करते हुए। एंड जब आप रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्ज पे सेट कर दोगे, ठीक है। बाकी एक और लैपटॉप है जो आता है Lenovo की तरफ से, Lenovo IdeaPad Slim। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मैंने कौन सा वाला चूज़ किया है मैं बता देता हूँ। मैंने चूज़ किया एक तो i7 वाला 13620H। ये जो CPU है ना गाइस, ये एक 10 कोर का CPU है, बढ़िया CPU है, मतलब आप इसमें एडिटिंग गेमिंग आराम से कर सकते हो। एंड इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो Ryzen 7 वाला देखा ना उससे बेटर है, तो इसमें गेमिंग थोड़ी सी आप बेटर कर सकते हो अगर कैजुअली करना चाहो, क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड आता है जो हमारा HP Victus है, तो वो ओवरऑल गेमिंग बेटर करा देगा। लेकिन अगर सेम CPU के साथ आप कंफ्यूज हो एक नॉन गेमिंग लैपटॉप में या बोल सकते हो प्रोफेशनल लैपटॉप में, तो इसमें कैजुअली थोड़ी सी बेटर गेमिंग होगी बिकॉज ऑफ इट सिंगल कोर परफॉर्मेंस। एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें OLED डिस्प्ले आ जाता है जो कि बहुत कम लैपटॉप्स में आता है इस प्राइस ब्रैकेट में एंड इस CPU के साथ, इसलिए मैंने इस लैपटॉप को चूज़ किया। इसके दूसरे वेरियंट्स भी हैं, थोड़े से सस्ते होंगे बट उसमें OLED डिस्प्ले नहीं आता है। एंड OLED डिस्प्ले इसका बहुत ही बढ़िया है, मैंने खुद टेस्ट कर रखा है भाई लैपटॉप। अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड अमेजिंग इसकी डिस्प्ले। उसके साथ इसमें आपको 16 GB की DDR5 रैम मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो 24 GB तक। 512 GB की Gen 4 SSD है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। ओवरऑल बैटरी बैकअप 4.5 से 5.5 घंटे तक का मिल जाता है। OLED डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा बैटरी खाता है। बाकी इसमें MS Office भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एंड अगर देखोगे 78,700 के आसपास में मिल जाएगा कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद। और हाँ, ये जो OLED डिस्प्ले 14 इंचेस की है एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है आउट देयर, तो इसको प्लीज़ कंसिडर कर लेना अगर आपको एक तगड़ी डिस्प्ले चाहिए एंड एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि इसमें भाई आप कैजुअली तो गेमिंग कर ही सकते हो लेकिन एडिटिंग भी आराम से निकाल सकते हो इस लैपटॉप के साथ। इसमें आपको इंटेल के Ultra HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, सो दैट हेल्प्स व्हाइल यू आर गेमिंग और एडिटिंग। अब दोस्तों एक लैपटॉप है, देखो इसको इग्नोर करना नामुमकिन है क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। दिस इज़ Lenovo LOQ, जो हमारा RTX 3050 वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। बट मैं बोलता हूँ इस प्राइस में ये
सही है, अभी 72-75,000 के बीच में आ रहा है, तो इसको कंसिडर कर सकते हो इस प्राइस में। इससे महंगा मिलता है मत लेना, प्लीज़ मत लेना। 4050 आता है इसका दूसरा वाला वेरिएंट, उसको कंसिडर कर सकते हो, मैंने उसको भी टेस्ट कर रखा था। अभी फ़िलहाल मेरे एरिया में नॉट डिलीवरेबल दिखा रहा है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी ये जो लैपटॉप है दोस्तों RTX 4050 मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स आउट देयर। 105-115 वॉट की TGP मिल जाती है, ऐसे ही आसपास की TGP है। एंड जो 3050 था बाय द वे उसमें 95 वॉट की TGP मिलती है, वो भी बहुत तगड़ा है। लेकिन ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स आउट देयर, मतलब विक्टस से वे बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। MS ऑफिस इसमें भी लाइफ टाइम के लिए। खास बात इसकी ये है कि इसमें HX सीरीज़ का CPU मिलता है, i5-12450HX, जो कि एक 8 कोर का CPU है। एंड इसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है DDR5, इसको अपग्रेड कर सकते हो। Gen 4 SSD मिलती है, उसको भी अपग्रेड कर सकते हो 512 GB की, उसको फर्दर अपग्रेड किया जा सकता है, एक्स्ट्रा स्लॉट्स गिवन है। एंड बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में 4.5 घंटे के आसपास की मिल जाती है अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो। एंड जो रिफ्रेश रेट है उसको कम करते हो, क्योंकि रिफ्रेश रेट इसमें 144 हर्ट्ज का मिलता है। एंड इसके डिस्प्ले में 100% sRGB भी मिल जाता है कलर एक्यूरेसी के लिए। सो एडिटिंग, गेमिंग, हर चीज़ ये हैंडल कर लेगा। एंड 80,000 से नीचे में इससे अच्छा गेमिंग लैपटॉप नहीं है भाई, मतलब मुझे तो नहीं दिखा। 5050 का एक दिख रहा है मेरे को, वो आता है एसर की तरफ से, बट उसकी TGP कम है एंड डेफिनेटली TGP से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट उसका CPU थोड़ा वीक है। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, ये HX वाला थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, तो इसलिए मैं LOQ को कंसिडर करूँगा। बट अगर ये डिलीवरेबल नहीं है, आप हमारे एसर को भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर एक डेल G15 को भी कंसिडर कर सकते हो। बट ये 3050 वाला है। मैं अगेन इस लैपटॉप को तभी लेने के लिए बोल रहा हूँ अगर आप डेल फैन बॉय हो एंड आपको डेल का ही लैपटॉप चाहिए, वरना ये ओवर प्राइस्ड है 77,700 में, क्योंकि 3050 मिल रहा है। LOQ से अगर कंपेयर करोगे, ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा LOQ के 3050 से। लेकिन अगर LOQ के 4050 से कंपेयर करोगे, LOQ 4050 को भाई आराम से पछाड़ देगा, समझ रहे हो। फिर हम आगे बढ़ते और बात करते हैं एसर नाइट्रो V15 के बारे में। अब इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक ये आता है i5 13 जेन वाला 13420H 8 कोर का अच्छा खासा CPU, एंड इसमें RTX 5050 मिल जाता है। भाई बेस्ट GPU है ये इस प्राइस ब्रैकेट में, एंड ऑब्वियसली 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब इससे अच्छा ग्राफिक कार्ड इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है। CPU मैं बोलूँगा अच्छा है, बॉटल नेक नहीं करने वाला। अगर आप सोच रहे हो, डेफिनेटली बॉटल नेक नहीं करेगा। एंड एडिटिंग, गेमिंग, हर चीज़ ये हैंडल कर सकता है। ब्लेंडर वगैरह के लिए इससे अच्छा लैपटॉप इस पूरे लिस्ट में नहीं है। TGP की बात करूँ तो 55 to 60 वॉट ऑफ TGP ओवरऑल ले दे के सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप है इस प्राइस ब्रैकेट में। LOQ का 4050 भी बहुत तगड़ा है, ये भी बहुत तगड़ा है, लेकिन इसमें जो 8 GB का मिल जाता है ना GPU, ये भाई थोड़ा सा इसको एज दे देता है, एंड हेंस ये सबसे फेवरेट लैपटॉप बन जाता है अगर आप सिर्फ गेमिंग करना चाहते हो। बाय द वे इसमें 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज के साथ, तो आपको हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। बैटरी बैकअप इसमें आपको 3 घंटे तक की मिलेगी, उससे ज़्यादा की नहीं। बैटरी बैकअप के मामले में थोड़ा भाई पीछे है, एंड ये 3 घंटे की जो बैटरी बैकअप है वो नॉर्मल यूज़ पे है। बाय द वे 16 GB की रैम है, DDR5 एंड 512 GB की SSD है Gen 4, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, ये इसमें बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाती है। एंड एक और लैपटॉप है एसर का V15, यह आता है Ryzen 5 6600H के साथ 6 कोर का CPU, अगेन वन ऑफ द बेस्ट CPUs आउट देयर। बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड CPU नहीं है इस प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन काफ़ी बढ़िया काम करता है। एंड एडिटिंग के लिए मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट CPUs आउट देयर। 6 GB का इसमें 4050 मिलता है, एंड उसकी अगर TGP की बात करूँ, सेम 55 to 60 वॉट की TGP है। ओके, एक और चीज़ 15.6 इंचेस की सेम IPS डिस्प्ले मिल जाती है इसमें, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसकी प्राइस बहुत कम है, इस प्राइस ब्रैकेट में इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा भाई। इस प्राइस ब्रैकेट में LOQ आपको 3050 दे रहा है, ये 4050 दे रहा है, तो 73-74,000 में इससे अच्छा लैपटॉप नहीं है भाई, मान के चलो ये बात, ठीक है। और हाँ, अगर आपको बहुत ही ऐसा बिजनेस लैपटॉप चाहिए ना, आप कंसिडर कर सकते हो Asus का ही ExpertBook P1 i7 के साथ आता है। ये मतलब बेसिकली Core 7 है, i7 नाम के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं। i7 जो नॉर्मल वाले आते हैं उससे बेटर CPU है, एंड ये आता है Core 7 240H के साथ, 10 कोर का ही CPU है भाई, बहुत बढ़िया CPU है ये इस प्राइस ब्रैकेट में। 80,000 में इसमें आपको Iris Xe ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, IPS डिस्प्ले मिल जाती है इसमें, एंड 32 GB की इसमें आपको रैम मिल जाती है DDR5, इसको आप 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो भाई। कमाल का बिजनेस लैपटॉप है, इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी और किसी भी बिजनेस लैपटॉप की नहीं है इस प्राइस ब्रैकेट में। और उसी के साथ में Gen 4 SSD है 512 GB की, इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। बैटरी बैकअप इसकी थोड़ी सी कम है क्योंकि CPU काफ़ी पावरफुल है, तो आप मान के चलो 4.5 घंटे से मैक्सिमम 5 घंटे की बैटरी बैकअप मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वर्क।
बट फास्ट चार्जिंग है एंड MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इस लैपटॉप में। तो इन दो चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हो। जो हमारा Asus का S14 था उसमें परफॉर्मेंस इससे डेफिनेटली बेटर मिलेगी भाई, वो अल्ट्रा 5 है तो वो इससे बेटर परफॉर्मेंस लाइटली निकाल कर दे देगा। आप नैनो रिव्यू में भी चेकआउट कर सकते हो, साइड बाय साइड दोनों CPU को आपको मालूम चल जाएगा, अल्ट्रा 5 बेटर परफॉर्मेंस तो निकाल कर देता है। ठीक है, एक और लैपटॉप है जिसमें भाई सारे CPU का बाप मिलता है, वो है मोटोरोला का MotoBook 60 Pro। इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है भाई कोर अल्ट्रा 7 का 255H CPU। ये जो CPU है 16 कोर का CPU है, इससे पावरफुल CPU इस पूरे लिस्ट में किसी भी और लैपटॉप में नहीं है। देख लो आप, चाहे कहीं भी रिसर्च कर लो, आपको यही कंक्लूजन मिलेगा कि इससे तगड़ा CPU किसी और लैपटॉप में नहीं है इस प्राइस ब्रैकेट में। 32 GB की DDR5 रैम है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो एंड 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स में से एक लैपटॉप है ये, अगर आप प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हो। एंड इसमें आपको 2.8K की OLED डिस्प्ले मिल जाती है जो भाई कोई नहीं दे रहा है, और एंड डिस्प्ले बहुत कमाल की है, प्लस MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए है एंड इसमें भी आप गेमिंग कर सकते हो क्योंकि इसमें इंटेल के R ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, तो डेफिनेटली आराम से गेमिंग, एडिटिंग हर चीज़ हैंडल कर सकता है। मेरे हिसाब से इससे अच्छा प्रोफेशनल लैपटॉप नहीं है। दिक्कत बस एक है, ये मेरे एरिया में अगेन नॉट डिलीवरेबल दिखा रहा। आप एक बार अपना पिन कोड डाल के चेकआउट कर लेना, कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो। बट अगर ये आपको स्टॉक में मिलता है ना, प्लीज़ डोंट वेट, जस्ट खरीद लो क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और हाँ, इस लैपटॉप की प्राइस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 78,000 के आसपास में। 78,000 तो क्या 95,000 तक में इससे अच्छा CPU आपको नहीं मिलने वाला है। यह है मोटोरोला का MotoBook 60 Pro सीरीज़ है, नॉर्मल 60 सीरीज़ नहीं है। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भाई मेटल की मिलती है एंड फास्ट चार्जिंग भी इंक्लूडेड है। तो यही है कुछ लैपटॉप्स जो आपको 80,000 रुपीज़ में मिल जाते हैं। मैंने सभी को टैग कर रखा है, सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स दे रखे हैं, चेकआउट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, हाइप भी करना मत भूलना। एंड कोई भी सवाल है, सुझाव है, कमेंट कर देना, भाई का चैनल है। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।